ओके सो वी आर बैक एंड आज हमारा होने वाला है सिक्स्थ एपिसोड जिसका नाम है क्लिफेरी एंड द मून स्टोन। तो हमारे तीनों हीरोज़, इसके पहले तीनों हीरोज़ का नाम गेस करने जैसा तो नहीं है, तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि गेस मैं करूँगा ना तो मेरा रिवॉर्ड तुम सब्सक्राइब कर लो, समझ रहे हो। तो हमारे तीन हीरोज़ ऐश, ब्रॉक एंड मिस्टी जाते रहते हैं और मतलब अगले सिटी पे जाते रहते हैं जो सेरियुलन होने वाला जिसका तुम्हें पिछले नहीं 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 नहीं, ओके ओके थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। जाते रहते हैं, एक सिटी पे जाते रहते हैं, वो नाम तो अभी तुमने सुन लिया बट मैं बताता हूँ। ओके, तो फिर उन लोगों को रास्ते पे पड़ता है माउंट मून। ठीक है, माउंट मून, उसका नाम माउंट मून क्यों पड़ा तुम्हें आगे जाके पता चलेगा। और वो लोग जाते रहते, वो लोग क्या देखते हैं, एक प्रोफेसर पे जूबैट का एक पूरा झुंड हमला करता रहता है। जूबैट फ्लाइंग टाइप के पोकेमॉन्स रहते हैं जिनका आँख नहीं रहता, इवॉल्व होने के बाद आ जाता है। थोड़ा वियर्ड थिंग है बट ठीक है। तो उससे बचाने के लिए ऐश अपने पिकाचू से थंडरबोल्ट कराता है, सब जूबेट भाग जाते हैं और वो प्रोफेसर बहुत खुश हो जाता है। प्रोफेसर अपना इंट्रोडक्शन देता है, ब्ला 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 ब्ला, कि वो कैसा पोकेमोन का स्टडी कर रहा है। एंड उसे वो बोलता है कि यहाँ पे माउंट मून पे इसलिए उसका नाम माउंट मून रखा है क्योंकि वहाँ पे मूनस्टोन गिरा था, एक बहुत बड़ा सा मूनस्टोन वो माउंटेन पे गिरा था। और मतलब ऐसा स्टोरीज़ है, सब माइथोलॉजीज़ हैं मतलब पोकेमॉन यूनिवर्स में, कि जितने भी पोकेमॉन है ना सब वो मूनस्टोन से ही आए थे ये अर्थ पे। मतलब ये अर्थ पहले रेगुलर था और ये जितने भी पोकेमॉन है वो मूनस्टोन के रिसाए थे, ऐसा है माइथोलॉजी से। फिर वो लोग अंदर जाते हैं केव के और मतलब वही माउंटेन के, और हमें पता चलता है वहाँ पे ट्यूबलाइट्स मतलब लाइट्स एंड ऑल लगा रहता है और वहाँ पे खुदाई का काम चलता रहता है। एंड कौन करता रहता है हमें पता नहीं। वहाँ उसकी वजह से सारे पोकेमॉन जैसे सैंडस्क्रू हो गया, पैरासाइट हो गया, ये जो तुम देख रहे हो, ठीक है, ये लोग का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब वो लोग इतना हीट बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो भी इसके अंदर। और लाइट भी, लाइट इसलिए जूबैट उस पर हमला करता है बिकॉज वो लोगों को लाइट पसंद नहीं। इतने में उसको क्या दिखता है कि अंदर एक सबसे मतलब सबसे नहीं, एक वन ऑफ द रेयर पोकेमोन विच इज़ क्लिफेरी, जो क्यूट भी है। वो हाथ में मूनस्टोन का एक टुकड़ा, ठीक है, मूनस्टोन का एक टुकड़ा लेके हाथ में कूदती रहती है। ऐश उसको पकड़ना जाने ही वाला रहता है, इतने में प्रोफेसर मना कर देता है कॉज माउंटेन के पोकेमोन माउंटेन में ही रहने चाहिए, उसका कहना। इतने में फिर टीम रॉकेट आ जाता है और हमें पता चलता है ये लाइट और ये सब टीम रॉकेट ने लगाया था। फिर एक फ़ाइट होती है और फाइट में क्या, कॉफिन और एकन्स वर्सेस बटरफ्री और जूबैट। अभी ये जूबैट किसका है, ये ब्रॉक ने नया पकड़ा रहता तुरंत, मतलब थोड़ी देर पहले, जो हमें एपिसोड में दिखाया नहीं गया बट हाँ हमें बातों से पता चला। तो वो टीम रॉकेट को वही ठिकाने लगा देते। बट उसमें मियोत नहीं रहता, अगर तुम ये फोटो में देखोगे तो मियोत क्या रहता है, मियोत वो क्लिफेरी का पीछा करता रहता है। बट मियोत को मारने के लिए हमारे मिस्ट्री का हमें सेकंड पोकेमोन देखा था। पहला पोकेमोन सेकंड एपिसोड में दिखाया था जो गोल्डीन थी, मैं शायद से शो नहीं किया हूँ, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। बट अभी इसका वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पोकेमोन स्टारियो दिखाया गया, ठीक है। तो ये सब होने के बाद रात होती है और लेकिन इतने में मतलब वही शाम रात हो जाती है और क्लिफेरी और पिकाचू दूसरे केव मतलब एक्चुअली क्लिफेरी का पीछे करते हैं सब लोग, और हमें पता चलता है कि क्लिफेरी एक दूसरे केव में लेके जाती है। वो केव के अंदर हमें क्या दिखता है, मूनस्टोन के बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके नीचे रखे रहते हैं जो टूट गए रहते हैं, और क्लिफेरी के हाथ में जो लास्ट पार्टिकल रहता है वो रखती है, और मूनस्टोन का पावर ऑलमोस्ट रीजनरेट टाइप हो जाता है, ठीक है। फिर वहाँ पे बहुत सारे क्लिफेरी भी रहते हैं एक्चुअल में, ठीक है। लेकिन इतने में ही टीम रॉकेट आती है और वो मूनस्टोन चुरा के भाग जाती है। लेकिन हमें फिर पता चलता है कि ऑनिक्स उसका पीछा कर रहा था, किनका, टीम रॉकेट का, ठीक है। डग अटैक अपना यूज़ करके वो ऑनिक्स उनका पीछा कर रहा था। एंड वो कैसे कैसे करके वो लोग से क्या बोलते हैं मूनस्टोन तो ले लेते हैं। एंड फिर हमें पता चलता है कि वो मूनस्टोन क्लिफेरी लोग ने कोई तो भी एक अटैक किया था जिससे टीम रॉकेट तो उड़ जाती है हमेशा की तरह, और जो मूनस्टोन है वो बिखर जाता है और बिखर के छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, जिससे आधे क्लिफेरी उनका अगले रूप जिसका नाम है क्लिफेबल उसमें कन्वर्ट होते हैं। और इसको पोकेडेक्स बोलता है वन ऑफ द रेयरेस्ट यू नो पोकेमोन। क्यों, क्योंकि उसके लिए मूनस्टोन यूज़ होता है, और मूनस्टोन तुमने अभी देख लिया कितना रेयरली मिलता है। तो इसके बाद वो प्रोफेसर एंड ऑल को बाय करके अपने तीनों हीरोज जाते हैं, और हमें रास्ते पे क्या दिखाता है, सेरिलियन सिटी का बोर्ड, मतलब वो लोग सेरिलियन सिटी का अप्रोच कर रहे हैं। एंड नीचे वहाँ पे लिखा रहता है बड़ा प्यारा सा मैसेज ऐश के लिए कि हैरी वॉज हियर एंड ऐश इज़ अ लूजर। सो इतना प्यारा मैसेज के साथ वो लोग ऐश तो खुशी के मारे, मतलब तुम तो समझ ही गए सार्कास्टिक बन रहा हो, तो खुशी के मारे वो चल देता है सेरिलियन सिटी की तरफ, और ये लोग भी पीछे पीछे आते हैं, और यहाँ पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो चुका है।
एंड लेट्स सी अभी नेक्स्ट एपिसोड में सेरुलन सिटी डायरेक्ट आएगा कि रास्ते पे और कोई पड़ाव कुछ एनीथिंग तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब एंड लेट मी नो कुछ भी इश्यूज़ या कुछ भी रहेगा. सो बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.